हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीपीएस गणित में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग विद्यासागर अंकगणित के फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट किए हैं उसका ये फर्स्ट पार्ट है। ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने का कारण था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमको आप बेसिक से जीरो से इसका सिखाइए, और इससे पहले जो आप बना रहे थे उसमें थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे थे, तो बहुत का कमेंट आया कि सर एकदम जीरो से सिखाइए। तो इसलिए इसको लाए हैं, आप लोग को एक फाउंडेशन बैच लाए हैं, इसलिए कि जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं उनको भी काम आ जाएगा। और एक बैच जो चल रहा है उसमें टाइम एंड वर्क लगभग ख़त्म होने वाला है, वो बैच चलता ही रहेगा। और इसको हम एकदम शुरू से लेके चलेंगे और एकदम बेसिक से बेसिक बातें भी यहाँ पर आप लोग को बताएंगे। तो जिनको अगर आगे पढ़ना है तो वो उस बैच में ज्वाइन कर लीजिए, और जिनको एकदम जीरो से सीखना है तो वो इस बैच को लेसन बैच को ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ते रहिए। और ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स आएगा कमेंट में के लिए दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न है 3082.3 में 8 का स्थानीय मान क्या है। पहला ऑप्शन है 8, 872 और 80। तो स्थानीय मान कहते हैं किसको है? स्थानीय मान मीन्स होगा स्थान, जगह, समझ गए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 है और ए व्यक्ति कहीं पे यहाँ बैठा है, तो ये कहाँ पे है? तो इधर से जब भी गिनेंगे तो इकाई दहाई, ये दहाई पे है, यानी कि इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4। अगर रहेगा तो 4 दें 40, यानी दहाई पे है, तो 4 को 10 से गुना करेंगे, ठीक ना। अगर यही चीज़ यहाँ पर रहता, समझ गए, 2 पे, तो इसको पढ़ते इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये 2 जो है हज़ार के स्थान पर, यानी कि इसको हम 1000 से गुना करते तो ये 2000 हो जाता, समझ गए। स्थानीय मान स्थान यानी जगह, तो ये हो जाएगा इसका कहाँ पे है। तो इसी में देखिए कहा है कि 8 कहाँ पे है, तो 8 देखिए 3082 है, इधर पॉइंट को छोड़ दीजिए, तो ये देखिए कहाँ पे है, 8 इकाई और दहाई, ये हुआ सैकड़ा और ये हुआ हज़ार, तो ये दहाई पे है, यानी कि दहाई पे है तो इसको हम 10 से गुना करेंगे, तो 8 गुना 10 बराबर 80। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 80। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। और इसको और बेसिक समझिएगा, किसी भी संख्या का स्थानीय मान कहे तो कुछ नहीं करिए, सीधा वो संख्या लिख दीजिए। जैसे 7 का कहेगा 7 लिख के उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो दे दीजिए। जैसे 5 केस में कहेगा तो 5 लिख दीजिए और उसके बाद 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य रख दीजिए, ये स्थानीय मान निकल जाएगा, समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? 4 ऑप्शन है, 6,993, 7,007, 77 और 63। तो देखिए 7, दोनों 7 का कहा है, चलिए आपको समझाते हैं। 27, 30 ये है, तो पहला 7 का तो स्थानीय मान 7 ही हो जाएगा। और दूसरा कहाँ पे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 7000 पे है, तो दूसरा आ जाएगा 7000, तो इसको ऊपर लिख देंगे 7000। अब चूंकि इसका अंतर कहा तो घटा देंगे, सिंपल था ना। तो ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 9 और 6, अंतर मीन्स घटा, तो घटाने पर कितना जाएगा 6,993। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब इस तरह अगर पढ़ाएंगे तो जिनका बेसिक कमज़ोर भी है उनको भी आराम समझ में आ जाएगा। बाकी कमेंट करते रहिए कि हाँ सर ये सीरीज फाउंडेशन बैच चलाइए, तो चलाएंगे, और नहीं अगर अच्छा लगेगा तो वो बैच चल रहा है विद्यासागर अंकगणित का, वहाँ भी, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा सर ये भी बैच चालू रखिए, तो चालू रखेंगे, ओके। चलिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? 1, 11, 1111, 8999। देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या का और 5 अंकों की छोटी संख्या। एक चीज़ समझिए, इसमें बड़ी संख्या कौन होगा? 5 अंक ही जब बड़ा हो गया तो ये बड़ी संख्या होगा, तो 5 अंक की बड़ी छोटी संख्या पहले लिखेंगे। अंतर का अंतर मीन्स क्या होता है? घटा। तो पहले 5 अंक की छोटी संख्या लिखेंगे, तो छोटी संख्या निकलिए क्या किया जाता है, जितना अंक की छोटी संख्या कहेगा उससे एक कम शून्य रख दीजिए। जैसे 5 अंक की छोटी संख्या कहा तो 4 शून्य 1 पर रख दीजिए, समझ गए, सिंपल सा रूल है। अगर 7 अंक की छोटी संख्या कहेगा तो 1 पर 6 शून्य लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 7 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 अंक की छोटी संख्या। उसके बाद 4 अंक की बड़ी संख्या, तो जितना अंक बड़ी संख्या का है उतना 9 रख दीजिए। 4 अंक की बड़ी संख्या का तो 4 9 रख दीजिए, बस इतना ही याद रखना है। बस बड़ी संख्या कहे तो 9 9 रखना है, और छोटी संख्या कहे तो 1 रख के उसके एक कम शून्य बैठा देंगे। 5 अंक का 4 अंक, 6 अंक का कहेगा तो 5 शून्य, बस सिंपल। और इसका अंतर पूछा, अंतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9, 10 में से 9 जाएगा 1, और ये 9 हुआ, 9 में से 9 गया 0 0 0 0,
तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। का यदि संख्या 34 बॉक्स 24 संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थानों में बॉक्स का अंक होगा 2, 3, 5 और 9। समझिए ध्यान से, इसमें बॉक्स में क्या आएगा, जो इन 9 से भाग लग जाए। तो अभी तक आप लोग पढ़े होंगे 9 का विभाजता का नियम, ठीक है, रूल ऑफ 9 का पढ़े होंगे कि सभी अंक का योगफल में 9 से भाग लग जाएगा तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होता है। तो एक तो बेसिक तरीका हुआ, आप लोग को बेसिक भी बताएंगे ना, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा सा बेसिक जिनका कमजोर होगा उनको भी सिखाना है। अब बाकी आपको हाई लेवल भी इसमें बताएंगे, ऐसा नहीं कि बेसिक ही रहेगा, हाई लेवल वाला को भी काम आ जाएगा। तो देखिए एक तो बेसिक तरीका हुआ, यहाँ पर लिखेंगे 34 और ये खाली जगह है 2, 4। तो एक तो तरीका हुआ सभी को जोड़ेंगे और अगर 9 से भाग लग गया तो 9 से विभाजित है। अब चूंकि कहा ही है कि 9 से विभाजित है तो यहाँ पर हमको ऐसा संख्या रखना है जो फिर जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए। तो पहले बाकी अंक जोड़ते हैं, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 हुआ। अब 9 के बाद अगला कौन संख्या है जो 9 से विभाजित होगा, तो 18 है। तो अगर इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 में 9 से भाग लग रहा है तो यानी कि खाली जगह पे 5 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका आप देखिए, एक तरीका यहाँ पे खाली जगह पर रखना है तो ऐसा करते हैं, सबको किसी तरह जोड़ के देखिए 9 पूर रहा है, देखिए 4 और ये समझ आते हैं यहाँ पर आप लोग को 34 खाली जगह 2 और 4, तो किसी भी तरह हम इसको 9 पुराएंगे। तो देखिए 4, 2, 6, 6, 3, 9, ये 9 कट गया। अब यहाँ बचा 2 अंक, अब ये दोनों मिल के खाली जगह में क्या रखेंगे जो 9 आ जाए, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, 56, 71, 71,000, 19,800। 8 से 100 से भाग करना है तो सिंपल से क्या करेंगे, लिख देंगे और 800 से भाग देंगे। तो 800 से भाग नहीं देंगे, ये इसमें काट देंगे, ये 2 जीरो कट जाएगा। अब बचा ये कितना, अब आराम से 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 8 एकम 8, इसको काटेंगे 8 सते 56, 8 एकम 8, ये हो जाएगा 71। अब इस तरह 800 से भाग लगाइएगा तो फिर समय लग जाएगा, तो इसलिए जीरो था, जीरो हटा दीजिए, अब लगा दीजिए 8 से, ये हो सकता है। समझ गए, 8 से इस तरह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5। चलिए 80 का सीधा अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से लगाएंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 20 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 25, 80। कहने का मतलब हुआ 4 2 आया और 1 5। खोज लीजिए किस में है 4 2 1 5। इसमें देखिए पहला ऑप्शन में 1 2 3 4 5 है, 2 ये कट जाएगा। इसमें 1 2 3 4, 4 तो है, 2 तो है 4 बार, लेकिन 5 कितना है, 2 बार है, यहाँ चाहिए 5 हमको 1 बार, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए 1 2 3 4 मिल गया और 1 5 भी मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए, अब एकदम बेसिक से बता रहे हैं और जिनको पहले से थोड़ा सा नॉलेज है वो भी देखेंगे तो उनको भी काम आएगा और वो फास्ट में हल करेंगे। देखिए काम तो सभी का आएगा, ये बात तय है। का 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 9,999, 9,801, 9,919, 9,944। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 अंकों की अधिकतम संख्या लिख देंगे, तो 1 2 3 4। अब चूंकि ये 91 से विभाजित नहीं होगा, तब तो सवाल पूछा है ना, तो अब इसको 91 से डिवाइड करेंगे। ध्यान समझिएगा, अगर इसमें शेषफल जो बचेगा उसको अगर इसमें हटा देंगे, जैसे मान लीजिए 2 से भाग देंगे 7 है, तो इसमें क्या घटाएंगे जो 2 से भाग लग जाएगा, तो पूरा 3 से लगाएंगे 6 आया, 1 बचा। अगर हमें एक जो बचा वो इसमें माइनस अगर कर देंगे तब तो नहीं बचेगा ना शेषफल, तो सेम इसी में अप्लाई करेंगे, जो शेष बचेगा उसको हटा देंगे तो वही 4 अंक का बड़ी संख्या हो जाएगा जो 91 से विभाजित है। तो इसमें क्या करना है, अब भाग लगाना है, तो 91 एकम 91 लगाएंगे, ये हो जाएगा 8 और ये कट जाएगा। एक 9 उतारेंगे, देखिए अब 9 उतारने के बाद नहीं लग रहा है, तो इसका भाग का रूल है कि अगर ऊपर से अंक उतारे इसको यहाँ पे और नहीं लगा तो एक 0 देना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक अंक उतारना पड़ेगा, रूल याद रखना पड़ेगा।
अब लगा देंगे 9 बार में, तो देखिए 9 बार फिर लगाएंगे, 9 एकम 9 और 9 नमा 81, तो ये होगा 0 80, यानी 80 जो है इसमें फालतू है। अगर हम 80 इसमें से माइनस कर देंगे तब क्या बचेगा, तब शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि हम 80 ऑलरेडी पहले माइनस कर दिए। अब हम इसमें 19 से भाग लगाएंगे तो 80 से बच रहा था, 80 माइनस कर दिए हैं तो अब नहीं बचेगा, यानी कि ये 91 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, 99 19, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझ गए। चलिए, तो अगर पसंद वीडियो आ रहा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि नवोदय में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे और जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी काम आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे। जितना वीडियो शेयर होगा उतना जल्दी हम आप लोग के लिए 2 2 3 3 वीडियो भी अपलोड कर दिया करेंगे। ओके, अच्छा कम कम इसलिए 10 10 रख रहे हैं, ताकि जितना अगर 10 ही 10 सीखिएगा ना तो उतना सीख लीजिए, 1 2 बार वीडियो देख लीजिए। अगर हम पूरा एक ही बार बनाएंगे तो फिर 4 दिन पर अपलोड करेंगे और फिर उतना आप पूरा देख भी नहीं पाइएगा। इसलिए वीडियो को 10 10 ही रखेंगे, डेली देखिए, 1 2 बार देख लीजिए और उसको समझ लिए अच्छा से। देखिए एक स्टेप समझिएगा ना, अगला स्टेप काम आएगा। तो इसलिए बस जितना पढ़ा रहे हैं अब शुरू से और एकदम अंत तक देखते रहा करिएगा, तभी फिर बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर ये यूट्यूबर वो यूट्यूबर, यहाँ टीचर वहाँ टीचर भटकता रह जाइएगा। चलिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 5 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या कहा और 277 से लगना चाहिए। तो चलिए 5 अंक का पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, और इसमें 277 से लगना चाहिए। तो सेम वही कंडीशन है कि अगर इसमें से जो शेष बचेगा अगर उसको माइनस कर देंगे तब तो फिर 77 से भाग लग जाएगा, तो बस यहाँ लगाएंगे। अब देखिए इसको जब लगाएंगे तो ये 27 दिया 81, तो इसको लगाएंगे 3 बार में। देखिए कैसे गुना किए वो भी समझा देते साथ साथ। ये 3 बार में क्यों लगाए, यहाँ 27 था तो इधर से जब गुना करते हैं 27 दिया 81 होगा, इधर से 2 बचेगा तो 84 हो जाएगा जो हो। तो यहाँ पे तो 99 है ना, तो इसलिए 3 बार में लग जाएगा। चलिए 3 सते 21, 3 सते 21, 2 23, 3 दूनी 6 2 8, आया ना 83। देखिए ये आ जाएगा 8 6 1। एक चीज़ और भाग का हम समझाते हैं आपको यहीं पर। कभी भी भाग दीजिएगा तो सही बन रहा है कि नहीं वो कैसे चेक होगा। ये जो भाजक है ना, जब घटाएंगे ना तो भाजक से कम यहाँ शेषफल बचा करेगा, ये याद रखिएगा बनाने के क्रम में। यहाँ ज़्यादा हो गया ना तो समझ जाइएगा आप कम लगाए हैं, तो एक ही और ज़्यादा से लगाना पड़ेगा। चलिए 9 उतारें, अभी कितना होगा, ये 168 है और 27 को गुना करेंगे तो 100 लगभग 5 के आसपास आएगा। तो एक बार 5 से इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 सते 35, 5 सते 35, 3 38, 5 दूनी 10, 3 13, और अगर 6 से गुना करेंगे तो देख लेते हैं, 6 से भी गुना करना पड़ सकता है। 6 सते 42, 6 सते 42, 4 46, 6 दूनी 12, 4 16। चलिए देखिए 6 से लग गया तो यहाँ 6 से लगाएंगे, 6 सते 42, 6 सते 42, 4 46 और 6 दूनी 12, 4 16, ये हो जाएगा 7, 2 कट जाएगा। अब ये 9 उतारेंगे तो अब इसमें से एक बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 277। तो देखिए 2 बचा फालतू का, अगर 2 बचा फालतू, अगर 2 इसमें से माइनस कर देंगे तब तो फिर शेषफल नहीं बचेगा। तो इसमें 2 माइनस कर देंगे, हो गया आंसर। 1 2 3 4 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 2 3 4 और 1 7, यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आशा करते समझ रहे होंगे। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। का संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। तो उभयनिष्ठ मतलब कितना है ये कहा है। तो चलिए पहले हम 24 का गुणनखंड निकालते हैं। अवभाज्य, देखिए गुणनखंड 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवभाज्य गुणनखंड। तो अवभाज्य गुणनखंड में के अवभाज्य से लगाइएगा जब भी, समझ गए। और इसमें सिर्फ गुणनखंड कहा तो 24 का जो भी 24 से विभाज्य है वो सब लिखना पड़ेगा। जैसे 1 से तो सभी संख्या विभाजित रहता है, 2 से 24 में लग जाएगा, 3 से लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि 3 से जोड़ने पर 6 आ रहा है। आपका व्यवस्था का नियम ही बताएंगे। तो इसमें फिर देखेंगे 4 से, हाँ 4 6 24, 4 से भी लग रहा है। 5 से नहीं लगेगा क्योंकि अंत में 4 है। 6 से लगेगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से लग रहा है। 7 से नहीं लगेगा, 8 3 24, फिर 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। इसमें आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। 18 में देखेंगे तो 2 से 1 से तो लगेगा ही, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से लगेगा क्योंकि 2 3 दोनों से लग रहा है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से और 1 18 से।
उभयनिष्ठ कहा, यानी जो दोनों में हो, तो एक एक मिला है दोनों में, एक 2 मिला, एक 3 मिला, एक 6 मिला, समझ गए, और कोई नहीं मिला है। देख लीजिए 8 है इसमें नहीं है, 12 है इसमें नहीं है, 24, तो क्या कुछ मिल गया, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, उभयनिष्ठ है 4 गो। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? सिंपल है, तो 1 और 10 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, बच्चे लोग एक ही लिख देते हैं, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है और 7 है, 10 तक में 4 है, समझ गए, और तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। तो इस तरह आप लोग का ये चैप्टर 2 का 10 प्रश्न बताए, फिर नेक्स्ट डे बताएंगे आगे 10 प्रश्न। तो इस तरह आप लोग का पूरा बुक समाप्त करेंगे, सिर्फ आप लोग बताइएगा कि कैसा वीडियो लग रहा है, कमेंट करते रहिएगा। जो फाउंडेशन बैच है ये चालू रहेगा, और जिनको आगे पढ़ना है तो वो एक विद्यासागर अंगणित के नाम से बैच है, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट, वहाँ जाके आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।